नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। और सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा माँ गौरा का शिव के प्रति प्रेम, ऐसा ही अपार प्रेम आप सभी एक दूसरे के प्रति रखें। और आज हम क्रैश कोर्स की 6ठी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि है और भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो इसमें मैंने कुछ लिखा है, तो देखिए। ए महादेव मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, ए महादेव मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, मुझे बस तेरा ही ख्याल है। ए महादेव मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, मुझे तेरा ही ख्याल है। कभी मेरे मसलों पर भी गौर करना, कभी मेरे मसलों पर भी गौर करना, तू मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हम। हाँ, आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 6 त्रिभुज। जैसा कि आप सभी जानते हो, त्रिभुज वाली प्रश्नावली नाम से ही त्रिभुज, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये तो परमे वाली प्रश्नावली, कैसे क्या इसको करेंगे, इसमें तो नंबर कटेंगे ही सही। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली है, मात्र 4 नंबर की है। 4 नंबर में से मैं 2 नंबर आपको ऐसे बताऊंगा कि आप बिना कुछ पढ़े केवल 2-4 लाइन याद करके भी आप अपने 2 नंबर तो पक्के कर सकते हो। बाकी 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है वो भी मेरे ऊपर छोड़ दो। आप देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो प्रश्नावली कितने नंबर की है। मैंने बताया अभी, इसकी जो अंक भार है वो है 4 नंबर। कितना है? 4 नंबर। यानी कि इस प्रश्नावली का वेटेज है 4 नंबर। 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा या 2 आएंगे, 4 आएंगे, कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे? तो इसके लिए देखिए, आपसे 2 प्रश्न, 3 प्रश्न इस प्रश्नावली से पूछे जाएंगे। आपके एक तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, यानी कि हम इनको ले लेते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन। 1 लाइनर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 2, और दोनों क्वेश्चन कितने कितने नंबर के रहेंगे? 1-1 नंबर। 1 लाइनर में मैंने ये भी ऐड कर दिया कि आपको ऑप्शन भी आएगा, ऑप्शन वाला सवाल भी इसी में से आएगा। यानी कि या तो ये रिक्त स्थान में पूछा जाएगा, ऑप्शन में पूछा जाएगा, या एक लाइन में आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद में एक प्रश्न आएगा आपके 2 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। कौन सा आएगा? लघुत्तरात्मक, जिसका आपको परमे के हिसाब से जवाब देना, या तो सिद्ध करने की बोलेगा आपसे कुछ। ठीक है, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे इस प्रश्नावली को हम। पहले तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में देखते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज में 3 भुजा होती है। समबाहु त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी 2 कोण बराबर होते हैं। तो उन दोनों कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। देखिए, हाँ, सबसे पहले इनमें हम पढ़ने जा रहे हैं, मुख्य रूप से 2 चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक तो अपन समरूपता को देखेंगे। समरूपता यानी कि ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो, साइज अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो रूप है, बिल्कुल शेप जो रहती है वो बिल्कुल समान रहती है। जैसे इसमें लिखा भी मैंने, समरूप आकृतियां। 2 आकृतियां परस्पर समरूप आकृतियां कहलाती है। कब? यदि ये दिखने में, यानी कि उसके आकार में समान हो, किंतु मापने में, यानी कि अमाप, अमाप जो उसकी साइज है, मापने में समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने आपको 2 चीजें ली हैं। एक ये लिया है, क्या है ये? अभी आप सब बोलोगे सर ये व्रत है। एक और लिया मैंने, ये क्या है? व्रत। यानी कि ये जो है ये आपका व्रत है। इसका क्या नाम बता सकते हो आप? ये भी व्रत ही, ये भी क्या है? व्रत है। यानी कि ये आकृति जो है ये कैसी है? वृत्ताकार है। तो ये भी क्या है? वृत्ताकार। यानी कि इनके आकार समान है, दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन क्या ये दोनों साइज में बराबर है क्या? नहीं, साइज में कम ज्यादा हो सकती है। इसी प्रकार से मैं आपको कुछ और अन्य उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो
ये आपको क्या दिखाई दे रहा कि सर ये तो आयत है, यानी कि इसका आकार कैसा है, आयताकार। एक और आकृति में ऐसी अगर बना दूं, ये क्या है कि ये भी आयत है, यानी कि दोनों आकृतियां बिल्कुल एक जैसी है। ये आयत है तो ये भी आयत है, लेकिन क्या ये साइज में समान है, क्या नहीं है। यानी कि दो आकृतियां समरूप होगी यदि वे दिखने में समान। क्लियर। इसी प्रकार से एक और मान लो समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर ले अपन। त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसी के अंदर मैंने एक छोटा त्रिभुज ये और बनाया। दो त्रिभुज है, दोनों ही त्रिभुजाकार है, लेकिन कौन से, समबाहु। विशेष रूप से याद रखना कौन से त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। तो आपको याद रखना है कि समरूप आकृतियां यानी कि वे आकृतियां जो दिखने में एक समान होती है। ये आवश्यक नहीं है कि उनकी साइज भी बराबर, अगर साइज बिल्कुल बराबर हो तो भी समान। जैसे मान लो मैं इसी साइज का एक और वृत्त बनाऊं, मान लो मैं ये इसी साइज का, यानी इतना ही बड़ा देखिए अपन, तो ये लगभग इनको मैं समान कर देता हूं। ये आपके इतनी साइज का हो गया लगभग, है ना। तो अगर मैं इतनी ही साइज का एक और आकृति बनाऊं, दोनों आकृतियां, तब भी क्या है, ये समरूप है। नेक्स्ट। हाँ, तो आपके एक प्रश्न तो यहां से आएगा, जो जितनी भी आपको वृत्त दे रखे सभी की वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग है, लेकिन सारे क्या है, वृत्त है। इस कारण से हर वृत्त एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, समरूप है। क्या ये, समरूप। और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है, समरूप का, यानी ये इसके समरूप है और ये वाला इसके समरूप है। ये सभी वर्ग यानी कि ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, यानी कि सारे वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, ये भी समरूप होते हैं, यानी कि अभी बताया मैंने आपको। इसके बाद में सभी समबाहुभुज, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समबाहुभुज, बहुभुज तो बहुत सारे प्रकार के, लेकिन समबाहुभुज जिनकी भुजाओं की लंबाइयां क्या हो, बिल्कुल समान हो। देखो ये बिल्कुल लंबाई, समान लंबाई। कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं वाला ही कितने आप छोटे छोटे कितने ही समबाहुभुज बना दो आप, वो सारे समबाहुभुज आपस में क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, ये अपन ने वापस मैंने इसको डाल दी थी, तो देख लीजिए एक बार और। दो आकृतियां आकार में समान हो किंतु आमाप में आवश्यक रूप से समान नहीं है, तभी आकृतियां परस्पर समरूप आकृतियां कहलाती है तथा ये अवधारणा समरूपता कहलाती। इसी कथन को क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं, सिमिलरिटी। आगे देखिए। हाँ, समरूपता की कसौटियां। कसौटियां का मतलब होता है क्या क्या नियम है जिनके माध्यम से आप दो आकृतियों को समरूप कर सकते हो। देखिए, दो आकृतियां परस्पर समरूप होती है कब, पहली चीज, यदि उनके संगत कोण, यहां बात आई है संगत कोण की, संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हो। ये दोनों चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। दो आकृतियां परस्पर कब समरूप होगी, यानी कि दो त्रिभुज की बात कर अपन, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे कि यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, यानी कि एक आकृति दूसरी आकृति 2 गुणी है, 3 गुणी है, 5 गुणी है ना, तो ये होता है समरूप। ध्यान दे, समरूपता के लिए उपरोक्त दोनों प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है, अर्थात किसी एक प्रतिबंध का संतुष्ट होना पर्याप्त। ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक ही प्रतिबंध से उसको समरूपता नाम दिया हो, नहीं। दो आकृतियां यदि समरूप है तो दोनों प्रतिरूप जो आपको दिया है मैंने, ये दोनों ही कथन आपके सत्य होना चाहिए, यानी कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपाती होना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ, समरूप आकृतियां सदैव दिखने में समान होगी किंतु मापने में सदैव समान नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूं, एक समबाहुभुज ये है, ठीक है, आपको एक ये लिख दिया मैंने, एक ये लिख दिया मैंने। ये सारी जो आकृतियां आपको दिख रही है, सारी आकृतियां दिखने में एक जैसी है, सभी में भुजाओं की संख्या समान है, दिखने में बिल्कुल क्या है, एक जैसी है। लेकिन क्या ये सारी आकृतियां जो मैंने बनाई है,
ये मापने में समान है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर भी क्या है ये? समरूप आकृतियां हैं। क्या है ये? समरूप आकृतियां हैं। क्या है ये? समरूप आकृतियां। तो याद रखिएगा समरूप आकृतियां क्या है? ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान हो लेकिन माप में समान होना आवश्यक नहीं है, यानी साइज कम ज्यादा हो सकती है। हाँ, अब देखिए अपन इसकी अगली प्रश्नावली पे जैसे ही चलेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको एक प्रमेय तो ये ध्यान रखना, कथन आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसको लगा लीजिए आप MTR। भैया ये आएगा ही सही, हो सकता है कथन आपसे 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाए क्योंकि नाम है इसका आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय। हो सकता है डायरेक्ट 2 नंबर में एक प्रश्न दे दे कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखना है? देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, ये इन 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बिल्कुल सही है। आपको कैसे ध्यान रखना, कुछ डायग्राम से भी ध्यान रखने हैं आपको। देखें, तो मैंने आपको यहाँ पे एक, ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज की बात कर रहा हूं। किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं भैया? इस त्रिभुज में है 3 भुजाएं, यानी एक तो है AB और एक है आपके AC और एक है BC, 3 भुजाएं। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, 3 भुजाओं में से कोई सी एक भुजा के समांतर एक अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए एक अन्य रेखा खींची जाए। एक रेखा खींचते हैं हम, जैसे मान लो मैंने एक DE रेखा खींच दी है, एक DE रेखा खींच दी है। अब मैंने आपसे कह दिया कि ये जो DE रेखा है, ये DE रेखा है, ये DE रेखा BC के क्या है? बिल्कुल समांतर है। आपको थेल्स प्रमेय में यही देखना, जहां भी इस प्रमेय का उपयोग करोगे तो केवल आप त्रिभुज को देखो, और यदि त्रिभुज में एक भुजा की समांतर कोई रेखा है तो आप उसका क्या परिणाम लिख सकते हो। तो इसमें दिया है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह इन 2 भुजाओं को, कौन कौन सी? AB और AC को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस प्रकार से रहेगा? देखिएगा इधर, इसका जो रिजल्ट रहेगा आपको इस प्रकार से लिखना है ना। तो कैसे लिखना? देखिए, अनुपात बराबर आएगा। कैसे आएगा भाई अनुपात बराबर? ये आएगा कि इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। अनुपात बराबर आएगा यानी कि AD अपॉन DB, इसका अनुपात किसके बराबर रहेगा? AE अपॉन EC। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। देख करके कर सकते हो। भुजाओं का अनुपात यदि आपने बराबर कर दिया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कैसे? इसको एक बार और लिख देता हूं मैं कि ऐसे यहां से यहां तक का ये भुजा और इसका अनुपात, यानी कि आप लिखोगे AD अपॉन, क्या लिखोगे? BD भी लिख सकते हो और DB भी लिख सकते हो। बराबर होना चाहिए AE अपॉन EC के। एक रिजल्ट तो ये याद रखिएगा आप कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कब? यदि ये DE समांतर है BC के, तभी होगा ये, तभी इसमें प्रमेय लगे। दूसरा रिजल्ट आप इसको पूरी भुजा के रूप में लिख सकते हो कि ये वाला जो AD है, ये AD इस भुजा के और ये AE इसकी पूरी इस भुजा के अनुपात के बराबर हो सकती है। यानी कि अपन यूं लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB इक्वल टू, आप उधर लिख सकते हो AE अपॉन AC। समझ में आया? 2 रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको ऐसा दिखता है किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, तो वो जो समांतर रेखा है उसकी शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है? ये आप इसको सिद्ध करने से कोई मतलब नहीं है ना, और मैंने वैसे इसको बिल्कुल प्रूफ करके बताया है ना।
आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम, इसी का जस्ट विलोम। विलोम क्या है भैया? अभी तक हम ये कर रहे थे, देखिए इसके पहले हमने ये दिखा था कि एक त्रिभुज था, त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई थी। अगर ये आपकी ये डी और ये ई इस एबीसी में ऐसा है कि अगर आपको दिया है कि डीई समांतर है इस बीसी के, तो इसके समांतर के माध्यम से आप इसका रिजल्ट ये लिख सकते हो कि एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा एई अपॉन ईसी के, यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये बराबर नहीं है, अनुपात ये लिखा था, लेकिन इसका विलोम की बात हो रही है। तो विलोम में क्या है? इसका अगर ये ऐसा अनुपात बराबर दिया हो तो आप उस रेखा को समांतर कह सकते हो। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर। इसका चित्र क्या है ये देखिए। किसी त्रिभुज की, मान लो आपने डी और ई यहां ले लिया और एक रेखा ही है। अगर इस त्रिभुज पी क्यू आर में, नाम चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर इसमें ऐसा है कि सर ऐसा दिया है कि पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल टू पीई अपॉन ई आर बराबर है, तो इसका रिजल्ट आप थेल्स प्रमेय के विलोम से ये लिख सकते हो कि ये जो डीई रेखा है ना, ये किसके समांतर है? ये क्यू आर के समांतर। ऐसा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, संलग्न आकृति, एक नंबर का क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आएगा। संलग्न आकृति में डीई समांतर बीसी, आकृति त्रिभुजाकार है और इस चीज के गौर करना है। थेल्स प्रमेय तभी काम आएगी कि डीई समांतर बीसी, ये डीई समांतर इस बीसी के, तो थेल्स प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। अगर थेल्स प्रमेय हम लगा लेंगे तो क्या होगा? इसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया देखो, इसी की जो लंबाई है वो इसी की लंबाई यहां से यहां तक है। इसको निकालना तो बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन। इनके जो काटे गए भाग है इनका अनुपात क्या होगा? बराबर। आपको इस त्रिभुज में क्या दे रखा है? ऑप्शन ही बताना, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दिया है आकृति में कि ये जो डी लाइन है ये बीसी के क्या है? समांतर। बीसी के समांतर है, इस कारण से यहां लगा सकते हैं अपन थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इसके काटे गए भाग क्या रहेंगे? अनुपात में बराबर। यानी कि आप लिख सकते हो एडी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी। एडी का मान कितना है? 1.5 अपॉन डीबी का मान कितना है? 3 इक्वल टू, इसका मान कितना है? 1, और इसका मान कितना है? ईसी का तो पता नहीं है सर, ईसी तो इसी रहेगा। चाहो तो आप इसको काट सकते हो, 10 लगाया 15 2, क्लियर। यानी 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं मैं आपको। और आपको इसी का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस गुणा करोगे तो इसी का मान कितना आएगा? 2, और इसी का मान 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, इस आकृति में देखिए क्या बोल रहा है ये आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा। आपको सिद्ध करना है, पहले प्रश्न को पढ़ना है, आकृति समझना है, उसके बाद में संलग्न आकृति में यदि PQ समांतर SR, ये PQ जो लाइन है वो इसके क्या है? SR के समांतर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्ध कीजिए। तो आपको कुछ बेसिक चीजें याद होगी कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें कुछ एकांतर कोण बनते हैं। तो एकांतर कोण क्या रहते हैं? बिल्कुल बराबर रहते हैं। ये वाले कोण क्या होते हैं? एकांतर। तो कुछ नियम यहाँ इसमें भी लगाए। भैया अपन ने देखा था कि आप कह रहा हो कि POQ, नजर आ रहा आपको? बिल्कुल POQ, कि POQ SQR के समरूप है। दो त्रिभुजों को समरूप करना है, और यदि दो त्रिभुजों को समरूप करना है तो हम दो आकृतियों को समरूप करने के लिए मैंने आपको 2 कसौटियां बताई थी कि एक तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तब भी वो समरूप हो सकते हैं। और समरूपता के
कुछ नियम है, उन नियमों में मैं बता देता हूं कि आप दो त्रिभुजों को कौन कौन से नियम से समरूप कर सकते हो। पहला नियम कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। या किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर हो या डायरेक्ट तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर भुजाएं बराबर रहेगी तो वो आकृतियां सर्वांग सम रहेगी। प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, ये हमको याद है। एस नियम से कर सकते हो। फिर अगला आप एस, इसका मतलब दो भुजा और एक कोण, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण से भी आप इसको समरूप कर सकते हो। देखिए अपन इस आकृति को देखते, सबसे पहले इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है आपको किसे स्टार्ट करना है इस प्रश्न को, तो जैसे मैं करता हूं वैसे आप भी इसको लिखेंगे। देखिए पहले समझ ले, दिया है क्या दिया है भैया कि आकृति में आपको दिया है कि पी क्यू समांतर आर एस है। ये पी क्यू लाइन इस आर एस के समांतर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ऐसे जमाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिले। सिद्ध क्या करना है कि ये जो त्रिभुज पी ओ क्यू है इसे समरूप करना है त्रिभुज एस क्यू आर के। भैया दो त्रिभुजों को समरूप करना है तो उसमें दो चीजें यानी कि दो कोण बराबर आप देख लो, या दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर देख लो आप, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर देख लो, तो दोनों आकृतियां क्या हो जाएगी, समरूप। उत्पत्ति करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, उत्पत्ति। इसे अपन बोलते हैं हल। उत्पत्ति करेंगे तो सबसे पहले अपन दो त्रिभुज ले लेते हैं जिनको अपन को समरूप करना है। त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस क्यू आर में, इनमें पहली चीज क्या मिल रही है कि सर सबसे पहली बात तो आपको ये दिख रही होगी, यहाँ पे सीधा सीधा जवाब आप दे सकते हैं कि ये दोनों कोण, एक तो ये वाला कोण नजर आ रहा सभी को, और एक ये वाला कोण, ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे बिल्कुल। कैसे कह सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि आप यहां लिखोगे कोण पी ओ क्यू इक्वल टू कोण एस ओ आर। इसका रीजन क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। देखो सभी का रीजन लिखना जरूरी है, ऐसे तुक्के नहीं लगाना है। शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। एक तो हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो बताइए, दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि यदि ये दोनों रेखाएं बिल्कुल क्या है, समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो इनको एक रेखा ये काट रही है, तो इनके जो एकांतर कोण बन रहे हैं वो एकांतर कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि आप लिख सकते हो कि कोण Q बराबर कोण R। भैया दो कोण बराबर हो गए, अतः आपके नियम क्या लगा, असमरूपता से। तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा समरूपता से, और असमरूपता से आप त्रिभुज कौन सा, POQ समरूप कर सकते हैं त्रिभुज SQR के। बस आपका 2 नंबर का काम कंप्लीट, इति सिद्धम। कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO BO, बिंदु कौन सा है, O बिंदु है ना। AO अपॉन BO CO अपॉन DO है, तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। भैया एक समलंब आकृति जो होती है, समलंब आकृति की पहचान होती है कि उसकी 4 भुजाओं में से 2 जोड़े बन रहे, तो एक जोड़ा क्या रहेगा, बिल्कुल समांतर रहेगा। यही करना अपन को। और समांतर कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। यहां आकृति बना देता हूं मैं, काफी बड़ी आकृति बनाई है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका पहले नाम डिसाइड करो, क्या नाम है इसका। इसका अपन ने नाम दिया ABCD। क्या नाम दिया, ABCD, क्रम से देना है।
इसकी ये वाली भुजा बिल्कुल समांतर नजर आ रही होगी, इसको समांतर सिद्ध करना है कि ए बी समांतर आपको सी डी लाना है। कैसे लाना? वो कह रहे हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, विकर्ण खींच देते हैं, विकर्ण खींच देते हैं। एक विकर्ण तो यह है, ठीक है, और एक विकर्ण ये वाला है, ठीक है। दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये वाला जो बिंदु है ये क्या है, आपका O है, ठीक है। अब यहां से आपको ये दे रखा है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO। इसी लाइन को आगे नहीं बढ़ाया, AO अपॉन CO, यानी कि अपन ने देखा था कि कोई सा भी अगर त्रिभुज होता है, त्रिभुज में अगर एक भुजा अगर समांतर मान लेते हैं तो इनके अनुपात अगर बराबर है तो इधर वाले अनुपात भी अपन बराबर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको समलम करने के लिए इस बिंदु O से एक लाइन, एक रचना करेंगे। रचना में O से एक लाइन खींचेंगे जो या तो आप AB के समांतर मान लेना या इसे आप किसके समांतर मान लेना, ऊपर वाली CD के समांतर, किसी एक के समांतर मान सकते हैं आप, है ना। तो मैंने मान लो यहाँ पे ये OE रेखा खींची, क्या नाम है इसका, OE। क्या नाम है इसका, OE। ये लिख देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिया है लिखूंगा, दिया है, बिल्कुल सावधानी से दिया है। क्या दिया है आपको, आकृति में, आकृति में आपको दिया है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ऐसा ही दिया है, AO अपॉन BO CO अपॉन DO, ऐसे लिख दिया मैंने थोड़ा सा। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है आपको, कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD, जो चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समलंब है। क्या है ये, समलंब है, यानी कि समलंब चतुर्भुज। अर्थार्थ करके लिख सकता हूं मैं, और यानी कि अर्थार्थ करके आपको ऐसा लाना है कि आप किसे भी करके AB समांतर CD ले आओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे अपन ने क्या की, रचना की, थोड़ी सी रचना में क्या किया कि OE समांतर लिया CD के, चलो ऊपर वाले के समांतर अपन ने ले लिया। अब बताओ हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं। यदि ये OE समांतर है CD के तो इसमें थेल्स पर में लगाएंगे हम, और थेल्स पर में कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको एडजस्ट करके लिखेंगे अपन। अगर ये वाला जो है ये ऐसे लिखा होता कि AO अपॉन OC तो कितना अच्छा होता, बहुत बढ़िया रहता। तो हम इसे थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखेंगे। यहां जैसे अपन क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, या क्या करेंगे, उपपत्ति। और उपपत्ति करेंगे तो उपपत्ति में अपन ये जो दिया है इसको लिखेंगे कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। मेरे को क्या लाना था कि ये AO अपॉन OC आ जाता तो कितना बढ़िया रहता, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें। ये कहां से लिखा भैया आपने, ये दिया है, ये दिया है, वहां से लिखा है। इसमें थोड़ा सा चेंज किया मैंने, तो चेंज किया मैंने तो देखो AO इस CO को मैं यहां लेकर आ गया इधर, है ना, और इस BO को उसकी जगह ले गया, और ये नीचे DO। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के बाद में हम आते हैं अपनी थेल्स प्रमेय पे। थेल्स प्रमेय पे, अब थेल्स प्रमेय है तो देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज का नाम लिख रहा हूं जिसको गौर से देखना, त्रिभुज ADC में, ADC ये वाला त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, ADC। इस ADC में आपको दिया है कि OE समांतर है CD। कहां से लिख दिया भैया आपने, रचना से लिखा मैंने। कहां से लिखा, रचना से। और यदि OE समांतर CD है तो बताइए कौन सी प्रमेय लगेगी, अतः थेल्स प्रमेय से, या इसका दूसरा नाम क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या बोलती है
थेल्स प्रमेय ये बोलती है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को काटते हुए एक रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम समान अनुपात में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे यहाँ पे ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू एओ अपॉन ओ सी। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को आप गौर से देखिए कि सर एओ अपॉन सीओ एक पक्ष बराबर है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से ये हुआ कि एओ एओ बराबर हो गया तो इधर क्या बराबर हो जाएगा कि ये जो ए ई है ना, ए ई अपॉन ई डी, ये बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ के। अब इस चीज को आप जो रिजल्ट आया है तीसरी समीकरण वाला, समीकरण 3 को आप गौर से देखें और इसे इसमें अप्लाई करें। कैसे? ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, बिल्कुल। फिर इधर बी ओ अपॉन डी ओ। तो केवल इसको भूल करके आप दूसरे त्रिभुज पे अगर नजर डालेंगे तो दूसरा त्रिभुज में बता रहा हूं, इस त्रिभुज पे आपको नजर डालना है कि ये वाला त्रिभुज देखो, आप नजर आ रहा होगा, इसमें इनमें ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन डी ओ, ये अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि ये ओ ई इस ए बी के क्या है? समांतर है। या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से आधारभूत प्रमेय के विलोम से, आधारभूत प्रमेय से नहीं, उसके विलोम से, अतः क्या हो जाएगा? आपका जो ओ ई है ये समांतर हो जाएगा किसके? ए बी के। ये ओ ई समांतर ओ बी। अब आपको क्या करना था? आपको ये करना था कि किसे भी करके आप ये ए बी और सी डी को क्या लाना था? समांतर। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट है अपने पास। आपको ओ ई समांतर सी डी, ये कहां से लिखा था आपने? रचना से। ये अपन रचना से ला चुके थे, लेकिन अपन ने अभी सिद्ध किया है कि ओ ई समांतर है ए बी के भी, कि ये ओ ई जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये ओ ई इस सी डी के भी समांतर है इसके, और यही ओ ई इस वाली लाइन के भी समांतर है। अर्थात करके ये लिख सकते हैं अपन, अर्थात आपका ए बी समांतर क्या है? सी डी। और यदि ए बी समांतर सी डी है तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? समलंब है। क्या है ये? समलंब है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? समलंब है। कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, इतने का ले लें। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न, इसको छोटा कर देते हैं ताकि अपने यहाँ जगह बच जाए। संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी एएमपी, क्या हुआ? आकृति कहाँ गई? हाँ, ये है। चलो अब दिख जाएगा। संलग्न आकृति में, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें एबीसी आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है ना। और एक और जो है मैं थोड़े अलग इससे बना देता हूं, और दूसरा है एएमपी को अलग कर देता हूं। इसको हटाते हैं और
समकोण त्रिभुज की बात हो रही है एएमपी की। ठीक है, एएमपी कैसे करना है, इसको यहाँ सेट कर देता हूं मैं। पहले एक लाइन को अपन ले लेते हैं, तो ये सेट नहीं बैठ रहा है, मैं ऐसे ही खींच देता हूँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एएमपी की बात हो रही, तो एएमपी ये मैंने दो कलर से दो त्रिभुज मैंने अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न को पढ़े एक बार कि संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब उसने दिया है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है सर, 90 डिग्री का। ये भी कितने का है, 90 डिग्री का। दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री का, जिनके कोण बी और एम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी और एएमपी समरूप होंगे। भाई दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है तो हमें दोनों त्रिभुजों में या तो क्या क्या नियम आप लगा सकते हो, मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं नियमों को। नियम लगा सकते हो आप, पहला नियम तो ये बता सकते हो, अगर सबसे सिंपल देखा जाए कि दोनों में दो कोण मिल रहे हो तो समरूप हो जाएंगे। या फिर आपके ऐसा मिल रहा हो कि एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण ये बराबर मिल रहा हो तो भी हो जाएगा। या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल रहा हो तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। देखेंगे अपन कौन सा मिल रहा है। तो सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे दिया है, दिया है। बताइए मेरे साथ क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी दो क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यानी कि कोण लिख देता हूं मैं, B बराबर कोण M कितने डिग्री का दिया है, 90 डिग्री का। बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया। पहला सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बताइए क्या सिद्ध करना भैया। सिद्ध ये करना है कि एक तो त्रिभुज एबीसी जो है, दिख रहा होगा आपको, गौर करके उधर देखो, यह एएमपी के समरूप है पहली। दूसरी चीज आपके CA अपॉन PA साहब ये BC अपॉन MP के लाना है। तो पहले अपन एक चीज पे गौर करते हैं कि दोनों त्रिभुजों कहां कहां बने हुए, ABC ये खड़ा वाला त्रिभुज, एक ये तिरछा जो रेड से बनाया AMP, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो दो कोण बराबर देखो पहले आप कि सर एक चीज तो मिल रही है कि ये वाला जो कोण है ये वाले इस कोण के बराबर, पहला। दूसरी चीज आपको क्लियर रूप से इसमें दिखाई दे रही होगी कि ये वाला जो कोण है, नजर आ रहा सबको, ये वाला ए कोण दोनों में उभयनिष्ठ, इधर वाला भी यहां होके गुजर रहा है, ये वाला भी यहां होके गुजर रहा है, यानी कोण है उभयनिष्ठ है। यानी कि अपन जब दो त्रिभुज लेंगे, उत्पत्ति करेंगे, तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, बिल्कुल एक ही बात लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी में दोनों में पहली चीज तो ये मिल रही है कि कोण बी बराबर कोण एम है और कितने डिग्री के, 90 डिग्री। कहां से लिखा भैया कि ये सब दिया है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। सेकंड चीज क्या है कि सर इसका कोण है और दूसरे वाले त्रिभुज का भी कोण है, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। यानी उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, समझ गए ना, कॉमन। और जब कॉमन हो तो कॉमन क्या रहते हैं, बराबर। तो यहां लिखेंगे अपन नियम कौन सा लगेगा, ए दो कोण मिले, ए समरूपता से, और ए समरूपता से आपके ये हो जाएंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एएमपी, क्या हो जाएंगे, एएमपी। अब बताइए मेरे को, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अब आपको दूसरा वाला क्या लाना था, दूसरा लाना था कि CA PA क्या बन रहा है, CA PA BC और MP,
दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज AMP के। अतः हम जानते हैं कि, थोड़ा सा लिखना है यहां, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं समान अनुपाती होती है। तो समान अनुपाती होती, बिल्कुल करिए आप, जो आवश्यकता उसी को लीजिए कि सर एक तो आवश्यकता है CA की, तो इधर क्या आ जाएगा PA, तो मैंने लिख दिया CA/PA। एक आवश्यकता इधर BC, ये BC, तो क्या आ जाएगा MP, BC बराबर क्या हो जाएगा MP। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो इसको आसानी से। तो मैं इसमें दिया है नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। संलग्न आकृति में DE समांतर AC, कहाँ है DE, ये रही DE समांतर AC। तो पहली चीज तो आप यही घुमाओ ना, त्रिभुज आप देख रहे हो DE समांतर, वो AC बोल रहा है, तो क्या दिक्कत, उसमें जैसा बोला है वैसा अपन लिख लेते हैं। जैसे मान लो ये और ये त्रिभुज है, इसमें DE यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया ये, यहाँ लिख दिया मैंने B और यहाँ लिख दिया मैंने E, ये A C और ये D, एक आकृति। ये दोनों समांतर है, तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो क्या, यहाँ से रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा मेरे को बताओगे आप। इससे रिजल्ट ये मिलेगा कि आपका जो BD है अपॉन BD अपॉन DA बराबर हो जाएगा BE अपॉन EC के, पहली समीकरण एक। दूसरा दिया है DF समांतर AE, तो दूसरा चित्र भी मैं यहां बना देता हूं, इसी में आकृति में दूसरा चित्र भी। तो क्या है DF, ये रहा DF समांतर किसके, AE तक लिखना अपन को, वहां तक नहीं जाना है। तो एक लाइन और खींच देते अपन, ये A और ये E, बिल्कुल। और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ B रहेगा, वो कह रहा है DF, तो यहाँ D ले लो और यहाँ क्या ले लो आप, F ले लो। अब ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है, इसमें भी ये वाली और ये वाली दोनों अगर समांतर, तो यहां से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपका ये जो BD अपॉन DA है, ये इक्वल टू हो जाएगा BF और FE। दो रिजल्ट अपन ने दोनों ही थेल्स पर में से निकाले, अपन को दिया था इसलिए निकाल लिए। अब निकाल लिए तो आपको सिद्ध करना था कि BF अपॉन FE, कि ये BF, ये आपको दिख रहा होगा BF अपॉन FE बराबर होना चाहिए BE अपॉन EC के। हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इधर वाले पक्ष बराबर तो उधर वाले भी क्या होंगे, बराबर। तो कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ, बस यहाँ पे लिखना रह गया कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे दिया है की, तो दिया में आप लिख सकते हो जो गिवन है उसको लिख देना कि एक तो दिया है कि DE समांतर क्या है AC, दूसरा क्या दिया है कि ये DF समांतर क्या है AE। सावधानी से लिखना है और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आपको सिद्ध करना है कि ये BF अपॉन FE इक्वल टू लाना है BE, वहीं से लिख रहा हूं मैं देख के, और ये AC, इसको आपको सिद्ध करना है, उपपत्ति करना है। एक एक जो दिया है उसे को काम में लेंगे कि त्रिभुज, ये वाली चीज जो जिसमें दी उसी त्रिभुज को काम में लेंगे। तो ये त्रिभुज कौन सा है, ABC, है ना, क्योंकि DE ये D समांतर AC दे रखा था, बड़ा वाला त्रिभुज, कि त्रिभुज
ए बी सी में कि भैया इसमें क्या है ऐसा कि इसमें डी समांतर क्या है, ऐसी है, तो यहाँ क्या लगाओगे, अतः थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये आपका जो ये बी डी है ना, बी डी कल्ला, बी डी अपॉन डी है, इक्वल टू हो जाएगा बी ई, यहां तक जाएगा, और ई सी, ये बी ई, मैं इनको कलर में भी समान करना चाहता हूं, बी ई, मार्कर थोड़ा, बी ई अपॉन ई सी, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार और इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज क्या लोगे, ये वाला कहां दिख रहा है आपको, कौन से वाले त्रिभुज की बात हो रही है, इस वाले में डी एफ ए, ये डी एफ और ये ए, यानी कि ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में आपके क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ये जो डी एफ है ये समांतर किसके, ए ई के। अगर डी एफ समांतर ए ई है तो यहां भी आप क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय, क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा,